are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को हुई गोलीबारी ने देश को हिलाकर रख दिया। आतंकवादियों द्वारा किए गए इस हमले में कम से कम 26 पर्यटकों की जान चली गई, जो कि 2019 के बाद कश्मीर में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। इस दर्दनाक घटना के बाद श्रीनगर में एपीबी न्यूज की एंकर को विरोध का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का आरोप था कि रिपोर्टर इस हमले को लेकर झूठी खबरें फैला रही है। लोगों ने गोदी मीडिया, हाय हाय जैसे नारे लगाए। महाराष्ट्र के एक पर्यटक ने पहलगाम हमले को लेकर फैलाए जा रहे झूठे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को बेनकाब किया है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में कश्मीरी मुस्लिम हमारे साथ खड़े हैं। आइए लोगों को बांटने का काम ना करें और अपने दुश्मनों को कोई मौका ना दे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता की सख्त ज़रूरत है। भारत निर्दोषों पर होने वाली हिंसा के खिलाफ एकजुट खड़ा है। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटकों के साथ है। हमारे ड्राइवर है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे है, हमारे ड्राइवर यहाँ पे। जब ये होगा तो हम डर गए क्योंकि घर से फोन आने लगे। यहाँ पे तो हमारा फोन भी नहीं लगता, यहाँ पे अलग सिम कार्ड लेना पड़ता है पोस्टपेड। तो घर वाले पैनिक हो रहे थे। तो भाई ने हमें बोला कि एक बार हम हमारी जान दे देंगे लेकिन आपके जान को कुछ खतरा नहीं होने देंगे। ये भाईचारा है, ये इंडिया का, भारत का भाईचारा आबाद रहना चाहिए, भारत अखंड रहना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। घटना के दौरान पहलगाम के बैसारन इलाके में एक कश्मीरी युवक ने मिसाल कायम की। भारी गोलीबारी के बीच उस युवक ने एक छोटे बच्चे को बचाया, लेकिन उसकी पहचान अब तक सामने नहीं आई। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि आदिल शाह ने इस हमले में बहादुरी दिखाई। वो आतंकियों को निर्दोष पर्यटकों पर हमला करने से रोकने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे भी गोली लगी और उसने अपनी जान गंवा दी। टूरिस्ट के लिए लड़ा, वो गया था वहाँ उनको बताने की ये क्या मसला, आप क्यों बेवजह इनको मार रहे हो। तो उन्होंने उसको भी गोली मारी, एक यहाँ सीने गर्दन पे मारी, 2 यहाँ सीने पे, बाकी सबको एक एक गोली लगी थी। हेडशॉट ही लगे थे सबको, मैंने देखा अपनी आंखों से। 30 आदमी मारे थे उन्होंने। वो टूरिस्ट 29 थे और आदिल भाई लेके 30 थे। वो मैंने सबको देखा अपनी आंखों से, अपने हाथों से उनको उतारा। दिक्कत की गई है इस अटैक में जिनकी जानें गई, हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं और कंडम करते हैं। उसके बाद जो हमारा ये भाई था सईद आदिल, हमारा भाई था, इसने अपनी जान गंवाई है और हम इस बात पर फख्र महसूस कर रहे हैं। प्राउडली हम ये बात बोल रहे हैं कि सईद आदिल ने टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते इसने अपना बलिदान दिया है, इसने अपना बलिदान पेश किया है। एक लेडी को बचाते बचाते इसने अपनी जान दी है। हम इस बात पर प्राउड फील करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये घिनौनी हरकत है, हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हमारी मुतबाना गुजारिश है कि इस वक्त पूरा कश्मीर, पूरा साउथ, पूरा डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग और पूरा हमारा इलाका हपतनाड़ आपके साथ है। हम शाना बशाना गवर्नमेंट के साथ हैं, अपनी फौज के साथ हैं। अब वक्त आ गया है कि जो ये लोग हैं, ये बदमाशी जिन्होंने की है, बिल्कुल जब ये फायरिंग हुई उधर तकरीबन 6000 लोग थे। उसमें टूरिस्ट्स थे, उसमें होटल वाले थे, उसमें फोटोग्राफर्स थे और उसमें गाइड थे और उसमें ये घोड़े वाले थे और ये आदिल भी वहीं पर था। जब आदिल ने देखा कि फायरिंग हो रही है और इस फायरिंग में जब आदिल के जो आईने शाहिदीन वहां थे, जो आदिल के साथ घोड़ा लेकर गए हुए थे, उन्होंने आदिल को बहुत रोका कि आदिल आप भाग जाओ, लेकिन आदिल ने मना किया कि हम भागेंगे नहीं, हमारे जो मेहमान हैं हम अपने मेहमानों को बचा कर ही रहेंगे। और इन टूरिस्ट्स की जान बचाते बचाते आदिल ने अपनी जान गंवाई है। ये सुनने में आया है कि आदिल ने ये बोला है
कि आप बेगुनाह लोगों को क्यों कत्ल कर रहे हैं, क्यों आप बेगुनाह लोगों पर गोलियां चला रहे हैं, बड़ों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। और उसी का नतीजा ये निकला कि आदिल के यहाँ 3 गोलियां आदिल को आई हैं। आदिल का गुस्ल मैंने खुद दिया है। इस हमले की पृष्ठभूमि में एकता की एक कहानी भी सामने आई। पुणे से आई एक महिला पर्यटक ने बताया कि जब करीब 100 लोग मुसीबत में फंसे थे तब स्थानीय आदिल भाई ने उनकी मदद की। उन्होंने सभी को अपने घर में सहारा दिया और खाने पीने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि जब हिंदू मुसीबत में होते हैं तब मुस्लिम भाई दौड़कर मदद करते हैं। ये हमला भले ही विभाजन और दहशत का संदेश दे रहा हो, लेकिन कश्मीर की ज़मीनी हकीकत में इंसानियत और भाईचारे की मिसाल भी साफ झलकती है। आइए देखते हैं वीडियो। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्ते. आम्ही सगळे हे पर्यटक श्रीनगरमध्ये आहोत आणि कालपासून इथे आम्ही अडकलो. काल जो काही हल्ला झाला त्याच्यामध्ये आम्ही पुण्यातले 12 जण आहोत. हे नाशिकचे आहेत आणि ही फॅमिली अंड्याबादची आहेत. असे अनेक जवळजवळ 60 ते 65% पर्यटक इथं अडकलेले आहेत. कालचा हल्ला झाल्यानंतर आणि बातमी आल्यानंतर सगळे प्रचंड घाबरलेले आहेत. मला प्रशासनाला एवढंच सांगायचं की कृपया इथनं विमानाची सोय तातडीने करावी. आमच्यासोबत एक टुरिस्ट इथले आहेत की ज्याप्रमाणे हल्ला झाला म्हणून आम्ही सगळे भयभीत झालो, पण इथल्याच टुरिस्ट लोकांनी या नाशिकच्या फॅमिलीला स्वतःच्या हे ते आहेत भैया, आपका नाम क्या है? आदिल भैया म्हणून आहेत. हे यांचे ड्रायव्हर आहेत इथले पर्यटन टुरिस्ट पर्सन. यांना यांच्या घरी नेलं, जेवायला घातलं आणि सुखरूपपणे या हॉटेलमध्ये सुरक्षितपणे आम्हाला ठेवलेलं आहे. या हॉटेलमध्ये नाही म्हणलं तरी 101 जण पर्यटन अडकलेले आहेत. काहींच्या फ्लाईट उद्या आहेत, परवा आहेत, 13 आहेत. परंतु आजच ही सगळी मंडळी इथनं सुखरूपपणे विमानतळावरून स्वतःच्या घरी गेली पाहिजेत. कारण का किती जरी सांगितलं की मिलिटरी रस्त्यावर आलेले आहे तरी कोणीही फिरण्यासाठी आता इथं तयार नाहीयेत. आणि हे जे काही टुरिस्ट ऍक्टिव्हिटी आहेत यांनी जी काही मदत केली यांना ती शब्दात सांगू शकत नाही. कारण का यांचे हे रडायला लागलेले आहेत, कारण यांचा धंदा पूर्णपणे बुडालेला आहे. इथं कुणी आता पर्यटक येणार नाही. त्यांनी गाड्या वगैरे सगळ्या लोनवरती घेतलेल्या आहेत आणि अक्षरशः रडतायत की आता यांच्यापुढे बेरोजगारीचं खूप मोठं संकट आलेलं आहे. इथून पुढे यांना कुठलाही व्यवसाय मिळणार नाही. यांच्यावर खूप मोठी बेरोजगारी येणार आहे. ज्यांनी कोणी हा हल्ला केला असेल तर अत्यंत दुर्दैवी, अत्यंत निंदनीय. आप भी बोलिए, क्या बोला आप? ये जो भी हुआ बिल्कुल अनफॉर्चुनेट एक्ट है, होना नहीं चाहिए था. वो तो वहाँ पे मासूम बच्चे थे फैमिलीज के साथ, वो तो यहाँ पे वेकेशंस के लिए आए थे, हमारे साथ यहाँ एंजॉय करते थे, अपना भी घर चल रहा था, वो भी एंजॉय कर रहे थे. यहाँ की मोस्टली जो इकॉनमी है इसी टूरिज्म पे डिपेंडेंट है. अब ये जिसने भी किया वो जानवर ही होंगे, वो तो इंसान नहीं होंगे. पूरी इंसानियत का कत्ल है ये तो होना नहीं चाहिए था. अब तो इसका रिजल्ट हमें तो भुगतना पड़ेगा ना, जो भी इसका आउटकम आएगा, क्योंकि गलती एक करता है बदनाम पूरे सारे लोग हो जाते हैं. अब तो क्या करेंगे? आमचं महाराष्ट्र सरकारला, कर्नाटक सरकार असेल, सगळ्या स्टेटला लोकांना विनंती आहे गव्हर्नमेंटला की तातडीने विमानांची एक्स्ट्रा विमानं अवेलेबल करून आम्हा सगळ्यांना इथनं सुरक्षितपणे आपल्या आपल्या राज्यात घेऊन जावे आणि लवकरात लवकर हे करावी. मी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजितदादा, केंद्रीय मंत्री मुरली अण्णा यांच्याशी संपर्क करून इथे जेवढे पर्यटक आहेत त्यांच्याशी बोलून आजच्याच त्याला हलवणं, माझ्या फॅमिलीसह ही सर्व पर्यटन ही माझी महाराष्ट्राची फॅमिली इथनं हलवण्याचा प्रयत्न करतोय. कृपया आम्हाला जास्तीची विमानं इथे तुम्ही उपलब्ध करून द्यावी एवढीच विनंती आहे. सगळी लहान मुलं आहेत आणि ही कळकळीची विनंती आहे, तातडीने आपण ही सोय करावी. मुस्लिम का सीन नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है. उन्होंने वहां से क्या किया, हम बोल रहे थे मतलब अमन से रहना चाहिए, ये वहां से उनको इशारा कर रहा है कैमरा बंद कीजिए. उन्होंने वहां पे लाइव कट किया और जैसे हमने बात खत्म की वो बोल रहा है चलो फिर से कीजिए. ये सरासर गलत है. मैं 100 किलोमीटर काट के आया इधर जज करने के लिए. कश्मीर से आवाज आई, कश्मीर से आवाज आई. रिपब्लिक टीवी एक एक्सपेक्टेशन है, वो एक बड़ी चैनल है, हम इनको अप्रिसिएशन दे रहे थे यहाँ से. यू आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू हम पूरे इंडिया को बोल सकते हैं कि ये इज नॉट बिटवीन ये हम मुस्लिम.